बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप, बाप बोले तो आप। क्या करूं मैं? और ऊपर से वो पंडित आने वाला है, वो तो मुझे देखते ही पहचान लेगा। ससुरा अपनी बेटी की शादी तय कर रहा है मेरे साथ, और अब जब रीमा के साथ मंडप में मुझे देखेगा तो ना मजा आएगा। अरे क्या मजा आएगा। कितना मजा आएगा। रुको रुको, ये धोखा है, ये शादी नहीं हो सकती। ये लड़का राम प्रसाद जी का है और राम प्रसाद जी ने मुझसे वादा किया था। मैं अभी राम प्रसाद जी के फोन पे फोन बजा दूंगा। यार क्या करूं, मामला खुल जाएगा। इस पंडित को यहाँ आने से कैसे रोकूं? क्या करूं भगवान, प्लीज बता दो। प्लीज कुछ चक्कर चलाओ भगवान। हाँ, ये पंडित को रोकने का काम तो विकी कर सकता है। हाँ बोल। हेलो विकी, कहाँ है तू? अरे यार मुझे तेरी जरूरत है। क्या मेरी जरूरत है? अबे यार देख, आज मैं तेरे किसी भी काम नहीं आ सकता, ठीक है? वैसे भी चिंकी मुझसे मिलने आने वाली है। बहुत गुस्से में लग रही थी यार, बस मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अरे उसका इंतजार बाद में करना, पहले मेरा एक काम कर। ए भाई, तेरे काम के चक्कर में ना मेरी सेटिंग बिगड़ जाएगी। और हाँ, चिंकी से तो मिलना ही पड़ेगा भाई, बता रहा हूँ। अब तू मेरी बात तो सुन यार, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम हुई है। यहाँ मेरी जबरदस्ती शादी की जा रही है। क्या सच? शादी? ओ तेरी, अरे मुबारक हो यार। तू तो मेरा भी बाप निकला। बस थोड़े दिनों में मेरी भी शादी होने वाली चिंकी से। अरे सब मान गए हैं। चुप रहे, मेरी बात सुन। यहाँ एक पंडित जी आने वाले, मैं उनका नंबर तुझे देता हूँ। तू कुछ भी करके उन्हें यहाँ आने से रोक ले, ओके? देख, तू साफ साफ सुन ले यार, मैं चिंकी से मिलने के बाद ही कुछ करूंगा। हाँ वैसे बात क्या है पूरी? अच्छा सीधे सीधे साफ साफ समझा तो सही। सुन, हाय, आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। बताओ क्यों? क्योंकि गुस्से में तुम्हारी जैसी लड़कियां और भी हसीन लगती हैं। गुस्से में और क्या क्या लग सकती हूँ, अभी तुम्हें पता ही नहीं है। चिंकी डार्लिंग, अरे बात क्या है? क्या फिर से तुम्हारी माँ ने हमारी शादी के लिए इनकार तो नहीं कर दिया? देखो, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगा। कहाँ लेके जाओगे मुझे? अपने घर। हाँ, मुझे मेरे सौतन के साथ रखने के लिए या फिर उसका बच्चा संभालने के लिए? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? अब तक मुझे ये बोल के धोखा देते रहे कि तुम कुंवारे हो। ये चीटर, फ्रॉड। अरे वो तो मैं अब भी कह रहा हूँ, मैं कुंवारा हूँ। तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। मेरी मम्मी तुम्हारी बीवी से मिलकर आई है। तुम्हारी माँ मेरी बीवी से? अरे वो उनको कहाँ मिल गई? हाँ, अब कबूला ना सच्चाई। तुम्हारी बीवी भी है, चले थे मुझसे शादी करने। चीटर कहीं के, फ्रॉड, धोखेबाज कहीं का। ओए,
अरे चली गई। अरे यार, अगर मेरी बीवी होती तो मैं शादी के लिए इतना पागल क्यों होता? और जो मुझे आज तक नहीं मिली वो इसकी माँ को कहां से मिल गई? अरे ये तो बता जाती, मैं भी जाके उससे मिल लेता। क्या बात है बेटा, तुम इतने मायूस से क्यों लग रहे हो? अच्छा अच्छा, इतनी कम भीड़ को बुलाया है इसलिए ना? अरे नहीं बेटा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पुराने घर वाले को बुला ही लेती हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि वो निहायत ही बदतमीज लोग हैं। उन्हें किसी से बात करने का कोई ढंग नहीं है और ना कभी आएगा। पर मैं चाहती हूँ कि वो इस शादी में आए और देखें, अब तुम अनाथ नहीं रहे, अकेले नहीं रहे, तुम हमारे दामाद हो। दामाद क्यों बेटा? माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम ना उन्हें फोन करके बुला ही लो। आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे खुश होने के लिए हैं, तो कुछ लोग तो जलने वाले भी होने चाहिए। क्यों मैं? एकदम ठीक कह रही है मेरी बेटी, अभी करती। अभी क्यों मेरे लिए मुसीबत पे मुसीबत खड़ी करती जा रही है आप? अरे कैसी मुसीबत? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ ये सब बेटा। लेकिन एक बात बताओ, उनके आने से तुम्हें इतना ऐतराज क्यों है? ऐतराज है क्योंकि वो लोग अगर यहाँ पे आएंगे ना तो मेरी शादी नहीं होने देंगे। क्यों? क्यों शादी क्यों नहीं होने देंगे? हाँ? वो क्या है कि इतने दिनों से मैं उनके साथ रह रहा हूँ ना, तो वो लोग मुझे अपना समझते हैं। तो वो लोग यहाँ पे आएंगे और कहेंगे कि बच्चे की शादी बड़ी बड़ी धूमधाम से करेंगे। हाँ, और कुछ वक्त के बाद करेंगे। कुछ वक्त के बाद करेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, फिर ऐसे लोगों को बुलाने का क्या फायदा? पर बेटा, मैं सोच रही थी कि हमारी तरफ से तो पंडित जी हो जाएंगे रीमा को आशीर्वाद देने के लिए, और तुम्हारी तरफ से वो लोग हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। यदि आशीर्वाद होगा या फिर शादी होगी, दोनों में से एक ही होगा, वो आप तय कर लीजिए। अगर शादी होनी चाहिए तो शादी होगी, या फिर उन लोगों को बुलाना तो वो लोग आएंगे। नहीं नहीं, होगी तो शादी बेटा। मैं सब कुछ रोक सकती हूँ, लेकिन शादी नहीं। बैठो। ध्यान से देखिए ना। दूसरों की शादी में जाने की आपको जल्दी पड़ी है, लेकिन अपने बेटे की बिल्कुल फिक्र नहीं है कि कुंडली में क्या है। कुंडली में देखना चाहिए ना। अरे भाग्यवान, वही तो देख रहा हूँ। ये कुंडली कुछ अजीब है। अरे अजीब क्या होता है? आप ही ने तो बनाई है। हाँ ठीक कह रही है वो, आप ही ने तो बनाया है कुंडली। लेकिन आज इसमें क्या अजीब लग रहा है आपको? अरे भाग्यवान, कुंडली भी कोई खाने पकाने की चीज है जो मैंने बनाई और खराब कर दी? अरे जो है सो है। मुझे तो लगता है भाग्यवान, तुमने ही समय बताने में कुछ गड़बड़ कर दी, इसके वजह से दशा बदल गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी बेटी डॉली की शादी एक कुंवारे आदमी के साथ लगाई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन पापा बताइए तो सही कि इसमें लिखा क्या है? तो सुनो, इस कुंडली के ग्रह नक्षत्र ये बताते हैं इसकी जिस नौजवान से शादी होगी वो इससे दूसरी शादी करेगा।
क्या? आपका मतलब राघव के साथ? पापा अब सच सच बताइए, कहीं आपने मेरी शादी राघव के साथ तो नहीं तय कर दी ना? इसे चुप कराओ ना जी। क्या चुप कराओ? हो भी तो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपनी बेटी डॉली की शादी राघव के साथ तय करके कुंडली के बहाने से तुम्हें मना रहा हूँ? देखा माँ, आखिर सच इन्होंने बोल ही दिया ना। देखो जी, दूसरों की शादी कराने के लिए चाहे जितना भी झूठ बोल दो, लेकिन अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी मोहन के साथ तय की है, लेकिन उसकी कुंडली में ये रख लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी बेटी की शादी एक कुंवारे लड़के के साथ में तय की है, तो इसकी शादी मोहन के साथ ही होगी। उसके लिए मैं इस कुंडली का योग पलट दूंगा। चलता हूं। अगर तुम दोनों को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो राम प्रसाद जी को फोन करके पूछ लेना। अगर इसने तस्वीरें ले ली तो बाद में मेरे लिए तस्वीरें मुसीबत बन सकती है। ये औरत पागल है या उसे पागल कुत्ते ने काटा है या पागल खाने से भाग कर आई है? वो तेरी सासू माँ है ऐसा कहेगी? पापा यही बात तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रही है। समझने की कोशिश कर रहा है या समझना नहीं चाहता है तू? ये सारी चीजें मैं नहीं देख सकता। पापा जी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? पापा जी, अगर ये सब जो हो रहा है आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? अगर आप ही ने आंखें बंद कर ली तो ये तो उसको घर लेकर आ जाएंगे। अरे मैंने कब कहा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा? अरे यार, ये तेरी बीवी घर में भी बाहर निकालने के लायक ही नहीं। मैंने कब कहा कि मैं आंखें बंद कर लूंगा? आप ही ने तो कहा था कि देख नहीं सकते। अरे देख नहीं सकते का मतलब है? ओ, अगर देख नहीं सकते का मतलब है कि आप देख सकते हैं, तो मैं भी कहती हूँ कि आप ये सब बिल्कुल नहीं देख सकते। तुम जाओ, मुझे इसके साथ बात करनी है। एक मिनट मधु, ये अंदर लेती जाना। जाओ बेटा, बैठ बैठ। अब बता क्या बात है? कि पापा मैं सच कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो औरत कौन है। तेरी बात मैं नहीं मानने वाला हूं। अब पिछले 2 दिनों से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। जब भी मेरी बाईं आंख फड़कती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला होता है, और हुई गड़बड़ हुई। ये तेरी होने वाली सास का मामला बीच में आ गया, सामने आ गया। अब क्या करने वाला है तू? पापा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए।
नहीं दूंगा तुझे। टाइम क्यों चाहिए? तो अब मैं आपसे कहता हूँ, मैं ढूंढ कर रहूंगा कि औरत कौन है। मैं पता लगा के रहूंगा पापा। मैं ढूंढ के रहूंगा। ढूंढ के रहूंगा। अब तक तो कुछ कर नहीं पाया, अब करके दिखाएगा। छुरी भी देख के कम से कम फल तो खाता मैं। अब दोनों जन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। आने में कोई देर तो नहीं हुई यजमान? ये कोई बात नहीं पंडित जी, देर से ही सही, लेकिन आप आए तो सही। पिछली बार भी आपके दामाद का चेहरा नहीं देखा था, इस बार तो देख कर ही जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर देख कर जाइए और आशीर्वाद भी देकर जाइए। वो तो देना ही पड़ेगा। आइए आइए आइए। अरे क्या यार, तकदीर ही खराब है। जब मैं शादी करना चाहता हूँ और मेरी शादी टूट गई, और वहां पे वो मोहन, वो शादी ही नहीं करना चाहता, लेकिन आज उसकी शादी है। हे भगवान, क्या अजीब दुनिया बना के रखी आपने। आप अजीब, आपकी दुनिया अजीब, मैं अजीब। फेरों के रस्म संपन्न हो चुके हैं। अब आप जन्म जन्म के लिए एक हो गए। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। अरे खुश रहो खुश रहो। अब पंडित जी का आशीर्वाद ले लो। आओ आओ। अरे अब बेटा जरा सेहरा तो हटा दो। हाँ। अरे कोई है इस घर में? हाँ जी, कही नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हम नहीं समझते। नहीं समझते तो क्या समझते? बुलाइए अपने बेटे को। देखिए बहन जी, मेरे 3 बेटे हैं, छोटा, मझला या सबसे बड़ा। किसको बुलाओ? क्यों तीनों ही बिगड़े हुए हैं क्या?